अजमल साहब कभी करते हैं ना प्रोग्राम्स के इन एंड आउट, कि आईफोन इन है, सैमसंग आउट है, फलां इन है, फलां आउट है। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि अपनी पसंदीदा सियासतदानों की और बाकी चीज़ों की लिस्ट मुझे कोई रफली बताएं कि कौन सी चीज़ इन होगी 2026 में और कौन आउट होगा, वो बताएं। सर अभी 2026 में कोई भी नहीं, कोई मेजर चेंजेस कोई नहीं है। मैं सिर्फ बिलावल की शादी हो जाएगी और इससे अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। छोटी चेंज है, कोई बड़ी मेजर चेंज बस वही है, क्योंकि अब अगर वो शादी ना कि मार्च में उनका टाइम बन रहा, नहीं तो फिर डेट ऑफ एक्सपायरी है, फिर क्या कर सकते हैं। मेडिसिन के ऊपर लिखा था ना डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। ये आप अल्लाह ना करे, लेकिन ये है कि नहीं, मतलब शादी का टाइम अब उनको कर लेना चाहिए। मेरा कहने का एक्सपायरी से मुराद वो नहीं है, शादी की एक्सपायरी। शादी, हाँ जी, क्यों हो जाएगी। बिलावल की शादी हो रही है जी आपके ख्याल जी बिल्कुल, बहुत अच्छा टाइम बना हुआ है और मेरा तो ये मशवरा है कि उनको शादी कर लेनी चाहिए। मजीद उनकी लाइफ में जो है वो बेहतरी आएगी, मजीद स्टेबिलिटी आएगी। और मशवरा भी देना चाहेंगे किससे करें वो, कि यहीं तक काफ़ी है? जिससे मर्जी कर ले मुझे लगता है कि उनकी जो होने वाली वाइफ है वो बड़ी खूबसूरत होंगी और स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करेंगी, जैसे उनका बर्थ चार्ट बताता है। सर उनका 7वें का लॉर्ड जो है ना वो बैठा है जुपिटर है, और जुपिटर बैठा है 10वें घर में। एक तो बहुत अमीर घर की होगी और जरदारी साहब की चॉइस होगी, उसकी अपनी चॉइस नहीं होगी। लंबा सा कद होगा और मजहबी में भी स्कार्फ ले ले या दुपट्टा लेने वाली होगी, और बेनज़ीर की तरह और होगी वो काफ़ी समझदार, लेकिन अमीर घर की होगी और मजहबी टाइप। आप क्या चाहते हैं कि वो अमीर घर में ना करें, गरीब घर में करें? सर वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता गरीब घर का, तो करेंगे तो देखें सर। क्यों कनान? गरीबों की तो बड़ी ऑप्शन। सर मुझे 2026 के सेकंड हाफ में उनकी शादी के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी फर्स्ट हाफ में पॉसिबल ना हो पाए, लेकिन अगस्त 2026 के बाद से एंड तक कहीं ना कहीं पूरे चांसेस हैं कि उनकी शादी जो है वो हमें देखने को मिले या न्यूज़ सुनने को मिले इस तरह की। एंड जहाँ तक आपने कहा कि किससे हो सकती है, किस तरह की खातून हो सकती है, तो मुझे लगता है कि सोशली एक्टिव और में भी कोई इस तरह की खातून हो सकती हैं जो सोशली एक्टिव। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज शरीफ, दोनों में किसके ज़्यादा ब्राइट स्टार्स हैं अगला पीएम बनने के लिए? कनान आपसे। इट्स टू अर्ली टू से सर, बट बिलावल जरदारी का जो टाइम है 2027 में बड़ा ख़राब शुरू हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद वो पॉलिटिकली एक्टिव भी रह पाएंगे ज़्यादा। तो मुझे लगता है उनकी जगह पे आसफा या कोई दूसरा रिप्लेस कर सकता है उनको। यस, अगर हम मरियम नवाज साहिबा की बात करें तो उनके स्टार एज कंपेयर टू बिलावल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी गो कि उनका अनलकी टाइम चल रहा है जो कि मिड तक चलेगा 2026 के, उसके बाद तो फिर आपका ख्याल है कि मिड में उनकी गवर्नमेंट नहीं रहेगी? बॉटम सीधी सीधी बात करें ना सर, उससे पहले भी कोई प्रॉब्लम उनके लिए हो सकती है, बट जो अब आप अगले 3 साल की उनके वजीरों को प्रॉब्लम ना कहें, उनके लिए तो वजीर ही हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं उनके। सर मैं अब इस पे ना यकीन करें बात करना ही नहीं चाह रहा मैं ना। हाँ। तो बट एज कंपेयर टू बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनके स्टार स्ट्रॉन्ग है, बट अगले 2 साल के बाद से, अभी 2 साल। अच्छा जी, अजमल साहब, आप में से किसने सलमान खान और शाहरुख खान के स्टार्स देखी हैं? नहीं सर, मैंने उन पे काम नहीं। आपने किया हुआ उन पे? जी साहब, मेरे से बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं। अच्छा जी, 1 मिनट, अभी किया हुआ? जी, फेस रीडिंग मैंने उनकी प्रॉपर की है। कनान, आपने किया हुआ उनके ऊपर काम? बिल्कुल सर, मैं अभी डेट ऑफ बर्थ में। अब मैं पहले कोई और चीज़ आपको बताता हूँ। इंडिया के 2-3 एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि वो 66 की एज में दोनों को स्ट्रेंज बीमारियां होंगी और खुदा न खास्ता कुछ हो जाएगा। आपका इल्म क्या कहता है? सर जैसे कि इंडियंस ने भी प्रेडिक्ट किया था और 2024 में ये मैंने भी ये बात कही थी कि इस तरह का है कि उनका जो लाइफ लाइन है, हाथ जब ऐसे वेव कर रहे होते तो हमारे पास पिक्चर्स आती हैं, तो ऑलमोस्ट ऐसे ही है कि उनका लाइफ का जो ड्यूरेशन है ना, फेम का तो मे भी नहीं, लाइफ का ड्यूरेशन जो है वो आके ऐसे 70 तक जो है वो लाइफ लाइन एंड हो जाती है उनकी। और जो है सिवियर डिजीज़ का अगर देखें तो जिन्हें उनका बर्थ चार्ट टैली किया हुआ है तो बिल्कुल 100% उनके बर्थ चार्ट से ये होता है कि वो किसी सिवियर डिजीज़ का शिकार हो सकता है। सलमान साहब भी और शाहरुख खान
साहब भी, जैसे कैंसर रिलेटेड या ब्रेन रिलेटेड डिजीज जो हैं वो पॉसिबिलिटी है होना। क्यों कनान? सर सलमान खान साहब की अगर मैं डेट ऑफ बर्थ को देखूं तो 2027 का एंड और 2028 ये इनके लिए हेल्थ के हवाले से काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। अब तीनों खान की जो बर्थ डेट्स हैं वो 1965 की ही हैं, बट डेट ऑफ बर्थ जो है बर्थडे डिफरेंट है, तो नाम भी डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंस आएगा। प्रॉब्लम्स जो हैं वो आमिर खान साहब के लिए भी होंगी, शाहरुख खान साहब के लिए भी होंगी, बट शाहरुख खान के लिए कम बैक करना एज कम्पेयर टू सलमान खान ईजी रहेगा थोड़ा सा, और आमिर खान जो है उनका भी थोड़ा सीरियस इश्यू हो सकता है। तो ये 27 का एंड और 28 जो है इन तीनों की हेल्थ इश्यूज के हवाले से जो है सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, बट नज़र यही आ रहा है। बॉलीवुड कैसा होगा जी 2026 में? डाउन ही रहेगा, डाउन रहेगा। उनकी जो इंटरनल होगा ना अफरा तफरी ये वो, उस पर कोई मुझे नहीं नज़र आता कि वो आगे भी बहुत पिट चुका है, उनका मीडिया भी पिट चुका है, वो भी पिट चुका है, इसलिए मुझे नहीं नज़र आता कि 2026 इंडिया कोई मेजर अपना बॉलीवुड में कोई रोल प्ले कर सकता है। सोशल साइड्स स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है कि इंडिया की रहेंगी। मीडिया जो है वो हर जगह पे ऐसा है कि ऐसे प्लैनेट्स बैठे हैं कि मीडिया को बड़ा बर्स्ट मिलेगा, तो मीडिया के थ्रू, फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू बहुत ज़्यादा वुसत मिलेगी, और फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू जो है वो बहुत सारे चांसेस और तो ज़्यादा वुसत ना ही मिले, और चैनल कितने आएंगे यार इस मुल्क में। बिल्कुल तो जी, आप देखेंगे कि डे बाय डे और कुछ ना कुछ, और टेक्नोलॉजी का ये ईयर मैं कहती हूँ टेक्नोलॉजी में आपको बहुत बड़ी बड़ी जो है वो इन्वेंशंस होती हुई दिखेंगी, आप देखिएगा। कनान, बॉलीवुड। सर बॉलीवुड की अगर मैं बात करूं तो मुझे तो अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है जो मेरी कैलकुलेशंस है, और मुझे लगता है कि नए प्लेटफॉर्म भी ऐड होंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म टाइप जो है इस तरह की चीज़ें मज़ीद ऐड होंगी, और कहीं ना कहीं इनका बिजनेस बढ़ेगा। स्पेशली इनकी जो एक्शन से रिलेटेड मूवीज़ हैं उनमें इनोवेशन देखने को मिल सकती है और बेटर बिजनेस करती नज़र आ सकती हैं हमें इस टाइम पीरियड में, और नई इनोवेशन भी मीडिया में देखने को हमें मिलेगी, और साथ साथ नए ओटीटी प्लेटफॉर्म भी ऐड हो सकते हैं। वो मैंने कहा ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो पूरे यूरोप का जो फ्यूचर है वो यूक्रेन और रशिया के अंदर फंसा हुआ है। आपको क्या लग रहा है? वो सर अभी ये चलेगा, ये अप टू अप्रैल तक तो ये चलेगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू होगा। उसके बाद भी आहिस्ता होकर ठंडा होगा? हाँ, अभी इतनी जल्दी नहीं जाएगा, लेकिन ये जाके मई जून में जाके आपको कोई रिलीफ नज़र आएगा उधर गर्दन, वो भी ट्रम्प भाई चढ़ाएंगे। सर ये एंड नहीं होगा, आप ये कहें कि ये स्लो हो जाएगा या ये एंड होगा, ये एंड नहीं होगा, ये चलता तो यूरोप का क्या होगा फिर? जी यूरोप, मुझे लगता है एशियन साइड्स मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, मज़ीद यूनिटी आएगी यहाँ पे, कंपैरेटिव टू यूरोप साइड वीक होती जाएंगी। कनान। सर मुझे लगता है कि 2026 के एंड से 27 के आगाज़ के दौरान ये जो 2-3 महीने होंगे इसमें कोई ना कोई अमन मुआहिदा हो जाएगा ब्रॉड लेवल पे।